हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 22 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे बड़े क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। चलिए ये योगा दिवस ना 21 जून को मनाया क्यों जाता है उसके बारे में देख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है योगा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है 2020 की? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये हमारी इस दिवस की थीम है। इसको याद रख लीजिएगा। और देखिए अब दिवस की बात आई ना, इस महीने के सारे दिवस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, माता पिता वैश्विक दिवस और विश्व रीढ़ दिवस मनाया जाता है। ये तीनों 1 जून को मनाए जाते हैं। और 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रमण के हुए शिकार मासूम बच्चों का दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाए जाते हैं ये। और 9 जून को क्या मनाया जाता है? नहीं 12 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और देखिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को ग्लोबल कचरा मैन डे मनाया जाता है। और 19 जून को विश्व सिकल सेल्स दिवस मनाया जाता है, या हम कह सकते हैं विश्व सौहार्द दिवस मनाया जाता है। इन सभी फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATMA मशीन स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, मध्य रेलवे जोन में स्थापित की गई है। चलिए ATMA का फुल फॉर्म क्या होता है ना, इसको जल्दी से देख लीजिए क्योंकि आने वाले कंपटीशन में इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। चलिए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस होता है ATMA का फुल फॉर्म। अब चलिए ATMA का उद्देश्य क्या था लगाने का? इस मशीन का उद्देश्य था कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की बात आई है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय रेलवे की? 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। अच्छा ये भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। अगर हमसे ये पूछ लेना विश्व रेलवे दिवस, जो विश्व रेलवे है ना उसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब पहली बार रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ये 27 सितंबर 1825 को हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, और देख लीजिए अब ये भारत की जो है ना रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? ये विनोद कुमार यादव जी हैं। RPF यस महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इतना क्वेश्चन तो हो गया, और ये क्वेश्चन और छूट रहा है कि जो पहली बार रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। इन सभी फैक्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स, जो बिलियनर होते हैं ना, सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, 9वें स्थान पर है ये। ठीक है, ये अमीरों की सूची है, इसमें 9वें स्थान पर है, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। और देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में स्थान बनाया है। देखिए उनकी शुद्ध संपत्ति कितनी है? 5.3 बिलियन डॉलर से 64.6 बिलियन डॉलर के बीच में है। और यह हम कह सकते हैं ना 4.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और देखिए अंबानी ना इस सूची में 9वें स्थान पर हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और सारा फैक्ट है ना, उसको भी आप लोग जरूर ध्यान देख लीजिएगा। एक बार इसकी स्थापना कब हुई थी इसको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो है इसके ना पर जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, इनकी स्थापना किसने की थी? धीरू भाई अंबानी ने की थी। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ना। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अच्छा कौन है? उन्हें सत्येंद्र जैन जी हैं। और इनको जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली की बात आई है, यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? देखिए यहाँ पे राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है, अनिल बैजल हैं। ठीक है, इतना फैक्ट याद हो गया। और देखिए दिल्ली के पुराना नाम क्या है? और भी फैक्ट है ना, सभी आप लोग सुन लीजिए। दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और देखिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में बनी थी। लेकिन
देखिए 11 अप्रैल 1912 को बनी थी, लेकिन शुरुआत कब हुई थी, जब इसका प्रस्ताव हुआ था जॉर्ज पर्सम ने 11 दिसंबर 1911 में राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी, बनाने की जो है प्रस्ताव रख दिया था। लेकिन जो इसका सफ़र जब शुरू हुआ था ना दिल्ली राजधानी बनाने का, 13 फरवरी 1931 में इस सफ़र का शुरू हुआ था, लेकिन पूरा हुआ था 11 अप्रैल 1912 को। ठीक है, ये इसीलिए इसकी स्थापना यही मानी जाती है। और इसके पहले ना दिल्ली की राजधानी के जो भारत की राजधानी दिल्ली है ना, इसके पहले क्या राजधानी थी भारत की, कोलकाता थी। याद रख लीजिए, इस फैक्ट को भी याद रख लीजिएगा। चलिए और देख लीजिए, भारत की राजधानी के बारे में हो गया। दिल्ली के जो है अब पर्यटक स्थल कौन से ना, उसको भी देख लीजिए। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। देखिए इंडिया गेट दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया ना ये मुंबई में है। और देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों में फ़र्क नहीं मिल पाता है। जब क्वेश्चन में बैठते हैं पेपर जो लेकर के ना, तब नहीं फ़र्क मिल पाता है। ठीक है, इन फैक्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा। जामा मस्जिद हो गया, अक्षरधाम हो गया, ये यहाँ के ना प्रमुख पर्यटक स्थल है। और देख लीजिए यहाँ की प्रमुख नदी कौन है, यमुना नदी यहाँ की प्रमुख नदी है दिल्ली की। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे होंगे, आप लोग खुद ही कह रहे होंगे हाँ ऐसे ही क्वेश्चन हमको चाहिए था। देखिए हाल ही में किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPEFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। चलिए उर्जित पटेल जी की बात आई है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनके बारे में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उर्जित पटेल इससे पहले ना गवर्नर के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह गए हैं। ठीक है, जो ये उर्जित पटेल है इससे पहले एक गवर्नर थे और भारतीय रिजर्व बैंक के ना डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा कब दिया था इन्होंने, दिसंबर 2018 में दिया था। चलिए NIPFP का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी होती है, और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इन सभी फैक्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ना हमसे पूछ लेता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी से हो जाएगा, प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च किया। अब ये प्रहलाद जोशी ना ये कौन है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस पोर्टल का उद्देश्य है खनन और खनिज क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पता हो गया प्रहलाद जोशी कौन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योगा दिवस, विश्व संगीत दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। इन फैक्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए इस दिन दुनिया संगीत का सबसे अच्छा जश्न मनाती है। इसका थीम क्या था, अच्छा जो संगीत दिवस मनाया गया ना, इसका थीम क्या था, म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस, जो इसका थीम था यही था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी 150 जो कौन सी कंपनी है ना, 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ऑप्शन नंबर इसमें पता है आपको, बी सही हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ये बन गई है। चलिए इसके बारे में आप जानेंगे हम लोग बहुत सारे फैक्ट को। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, जो ये लिमिटेड बन गई है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 8 मई 1973 को इसकी स्थापना हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र मुंबई में है। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी, जो मुकेश अंबानी के पिता हैं। और देखिए जो इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कोई आप कह रहा होगा ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए। देखिए वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए भारतीय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की उप समिति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ये तो आपको पता ही होगा ना। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है,
अब चलिए इसके बारे में देख लीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में। शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता, और देखिए शक्तिकांत दास ये कौन है, ये आपको पता ही होगा। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं इस समय, ठीक है। ये इनकी अध्यक्षता में ना वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की उप समिति भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कोरोना महामारी जिसने देश और दुनिया को जकड़ लिया है, इसके कारण ना उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने का संकल्प और वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। और वित्त मंत्रालय और IRDA और सेबी जैसी वित्तीय क्षेत्र नियामकों के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया, ठीक है। इन सभी ने भाग लिया और अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो आयोजित बैठक में भाग लिया तो था, लेकिन उसमें जो उप समिति की जो है पैनलिस्ट द्वारा उन कारकों की पहचान करने और समझने के लिए प्रमुख विकास और मुद्दों की समीक्षा की गई है, और जो वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था को वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। उप समिति ने वित्तीय शिक्षा 2020 से 2025 पर राष्ट्रीय रणनीति और फिनटेक और पर जो है इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।